तेलंगाना जागृति के सदर व एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने पसमानदा तबकात बीसीज की फलाह व बहबूद और तरक्की के मामले में कौमी जमातों के गैर संजीदा रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कल्वाकुंटला कविता ने मासब टैंक में वाक़ बीसी कमीशन के दफ्तर में कमीशन के सदर नशीन वेंकटेश्वर राव से मुलाकात की और इन्हें 35 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जामिया रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में पसमानदा तबकात के आइनी हुकूक़ की फरहमी और इनकी तरक्की के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कल्वाकुंटला कविता ने रियासत तेलंगाना में केसीआर हुकूमत की पसमानदा तबकात के हवाले से की जाने वाली कोशिशों का तज़किरा करते हुए कहा कि साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हमेशा पसमानदा तबकात की तरक्की को अपनी तरजीहात में शामिल रखा है। ताहम इनका कहना था कि कौमी पार्टीज़ बिलखुसूस कांग्रेस और बीजेपी न सिर्फ पसमानदा तबकात के आइनी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी करती है बल्कि इनकी फलाह व बहबूद के वादों को भी पूरा करने में नाकाम रही है। के कविता ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि जब कांग्रेस पार्टी मुल्क में तवील अरसे तक बरसरे इक़्तिदार रही तो इसने ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी क्यों नहीं कराई और कर्नाटका में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की तफसीलात अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं आई। बीजेपी पर तनकीद करते हुए इन्होंने कहा कि पार्टी ने ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ हलफनामा दाखिल किया जो बीसीज़ एससीज़ और एसटीज़ की बुनियादी हुकूक़ की नफ़ी के मुतारुफ़ है। इन्होंने बीजेपी को पसमानदा तबकात की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया और कहा कि बीजेपी की एनडीए में बीसीज़ एससीज़ और एसटीज़ मुखालिफ सोच पाई जाती है। के कविता ने कांग्रेस को कामारेड्डी आलमिया में किए गए वादों की याद दहानी भी करवाई जिसमें मुकामी इदारों में बीसीज़ के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट एचएन न्यूज़। ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది సార్. సో అంశాలన్నీ జోడించి మా కొన్ని డిమాండ్లు మేము చెప్పడం జరిగింది సార్. ఒక్కసారి మీరు లాస్ట్ పేజెస్లో కొన్ని డిమాండ్స్ నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను. దాంట్లో వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ ఐ టోటలీ అండర్స్టాండ్ సార్ 42% రిజర్వేషన్ కోసమే ఉన్నది. బట్ ఈ అంశంలో పేజ్ నెంబర్ 29 సార్ 29 ఏనా? एएचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।